नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं और राहुल गांधी जब जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो भारत में खासकर बीजेपी उनके इस विदेशी दौरे पर नजर जमाए बैठी रहती है और देखते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्या बोल रहे हैं जिससे उनको भारत के अंदर ट्रोल किया जा सके, बदनाम किया जा सके। अब इसी कड़ी में राहुल गांधी कल कोलंबिया के अंदर थे, जहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस भाषण के अंदर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर एआई और भारत की डेमोक्रेसी जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की। अब उनकी इस बातचीत के बहुत से हिस्सों को बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय लगभग 4 से 5 टुकड़ों के अंदर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से राहुल गांधी के विदेश में दिए गए भाषण से हड़बड़ाहट मचने लगती है, बेचैनी मचने लगती है और अमित मालवीय ने लगभग लगातार आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक राहुल गांधी के भाषणों के कई टुकड़ों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी कम नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को चिढ़ाने के लिए आज सुबह सुबह ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसके अंदर वो एक पल्सर बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये पल्सर बाइक है, ये बजाज का ही भारत के अंदर एक पॉपुलर ब्रांड है और इस बाइक पर बैठे हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात भी अपने इस पोस्ट के अंदर लिखी। राहुल गांधी ने लिखा, बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। इससे पता चलता है कि भारतीय कंपनियां नवाचार से जीत सकती हैं, भाई भतीजावाद से नहीं। बहुत बढ़िया काम। तो राहुल गांधी ने भारत के कई ब्रांड्स की तारीफ करते हुए ही पोस्ट लिखा। अब आप में से कुछ लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो मोदी जी बात करते हैं कि स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल करने की और भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात इस पर गौर करने वाली है कि जो आज में के समय में ये टाटा, बजाज, ये सारी जो कंपनियां हैं, आज के समय में नहीं आई, या फिर कहें कि 2014 के बाद देश के अंदर नहीं आई, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के समय में या बहुत काफी पुरानी कंपनियां जो है वो भारत के अंदर है। और इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भारत के अंदर ये पुराने ब्रांड्स हैं वो विदेश के अंदर किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वहां के लोग इन ब्रांड्स को कितना चाह रहे हैं या इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश की। वहीं अब राहुल गांधी के इस दौरे को किस तरीके से बीजेपी पार्टी क्रिटिसाइज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के नेता एक के बाद एक जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के ही नेता रविशंकर प्रसाद, उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी हैं। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है यहां पर। अब राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी उन्हें ट्रोल करने में लगी हुई है, उसके बाद अब अशोक गहलोत वो उनकी इस विदेश यात्रा पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात जो यहाँ बोलते हैं वो वही बात वहीं बोलते हैं।
तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में आके क्या भूल गए वो। मेरा मानना है कि मोदी जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले हालात ये थे देश के अंदर कि लोग कहते थे हम किस मुल्क किस घड़ी में पैदा हुए, ऐसा कुछ शब्द बोले थे वो इस देश के अंदर कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। और पता नहीं ऐसा सब काम लिए जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था उस वक्त में कि कहाँ हम पैदा हो गए, एक प्रकार से मायने उसके ये थे। तो अगर मुल्क के बारे में ये कहें 14 के पहले कुछ नहीं था मुल्क और वे पैदा ही क्यों हुए, तो आप सोच सकते हो कि उनके मायने क्या थे। तो पब्लिक को इस प्रकार भ्रमित करने का काम इसलिए करते हैं कि बहुत घबरा गए हैं और राहुल गांधी जिस प्रकार अटैक कर रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या ध्रुवीकरण का हो, अब लोग धीरे धीरे सब समझ गए बातों को कि हमें ध्रुवीकरण के नाम पे बिना मतलब में भ्रमित किया जा रहा है। तो घबरा करके इस प्रकार के आरोप लगाते राहुल गांधी पर। वो कोई नई बात नहीं बोलते जो कि पहली बार बोली हो वहां पर, ये मेरा मानना है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी दौरे और उनकी सोच को लेकर या फिर वो डेमोक्रेसी पर लेकर जो कुछ विदेश में बोले हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद दौरा करते थे यूरोप में, अमेरिका में, तो उनकी जो भाषण दिया करते थे वो थोड़ा पढ़ के देखो। उसमें ये कहते थे हर बात कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिए थे उनकी जो शर्मिंदा होने को जो हालत थी वो आज उनको शर्मिंदा होने नहीं पड़ते क्योंकि सारा कुछ बदल हो चुके हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 2014 साल के पहले जितने महापुरुषों ने, जितने ज्ञानी ने, जितने विज्ञानियों ने हमारा देश में जन्म लिए हैं और जितने बड़े बड़े लोग ने, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, तो ये सब शर्मिंदा महसूस करते थे क्या कि 2014 साल से पहले हम लोग जन्म लिया है। अब सब खुद को महसूस करते हैं कि मैं एक महान राष्ट्र की नागरिक है, ऐसा तो नहीं। तो ये शुरू किसने किया? उन्होंने किया था। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? जो हो रहा है वही कह रहे हैं। और वहीं कंगना रनौत जैसे लोग भी जो है वो राहुल गांधी के विदेशी दौरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर सिर्फ भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ। तो कंगना रनौत जैसे लोग आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर बीजेपी पार्टी का वो एक हिस्सा है और कई बार वो ऐसे ऐसे बयान दे देती हैं, आपको भी मालूम है कि वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी पर ही भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो कुछ बोला है वो आपने सुना। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।